As you guys can see, आज 914 रुपीज़। एक्चुअल में ये जो यूपीएल है ये प्रॉफिट में ही निकाला था, पर इसका मतलब कि मेरे ट्रेड लेने के बाद ये और ऊपर चला गया था। सो इट्स ओके। मैंने नियर बाय 738 पे 737 पे एग्ज़िट किया था ये, और ये उसके बाद 760 आई गेस टच किया था, 760 770 कुछ ऐसा टच किया था। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा टारगेट अचीव होने के बाद ये बाद में नीचे आ गया था, तो मुझे लगा कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा। इसने रेड कैंडल बना दी थी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं एग्ज़िट हो गया बहुत जल्दी। उसके बाद ये काफ़ी ऊपर गया, फिर मैंने कहा छोड़ो, मैं दोबारा भी नहीं एंटर हुआ इसमें। दूसरा ट्रेड मतलब कि जिसमें मुझे लॉस दिख रहा है 1275 रुपीज़ का, मतलब क्या बोलूँ। जैसे कई बार कोई लोग कुछ चीज़ आँखों के सामने नहीं होती, कि मुझे दिख रहा है कि मेरा लॉस हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि मार्केट वापस नहीं आने वाली है, मुझे पता है कि मार्केट वापस नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जैसे फेयर से या मतलब कि मैं वही सोच रहा हूँ कि मार्केट मेरे हिसाब से चले। नहीं, मार्केट इज़ अ गॉड। तो मुझे स्टॉक लॉस दे देना चाहिए था, और ये इतना लॉस नहीं होना था। ये नियर बाय आई गेस ये होना था कितना 4 × 75, इतना ही होना था। 150 300 इतना ही लॉस होना था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया। एंड 14,900 की जो कॉल थी, ये मैंने काफ़ी स्कैल्पिंग करी है, मैंने काफ़ी जल्दी इन एंड आउट हुआ। अच्छा ट्रेड था, इसमें भी मैंने शायद 1 रुपीज़ नियर बाय 180 पैसा 1 रुपीज़ में ऊपर एग्ज़िट करना चाहता था, पर नहीं किया। और उसके बाद आ जाते हैं, थैंक गॉड मेरे नंबर्स अब कुछ क्रेडिट भी हो रहे हैं। 800 रुपीज़ ही सही, डेबिट में ज़्यादा है लेकिन क्रेडिट भी हो रहे हैं, तो ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और इसमें क्या था, हाँ ये डेबिट हुआ है, ये आज का ही डेबिट हो गया है 1100 रुपीज़। ठीक है। ये ट्रेड मैंने जो लिया था, तो ये बिल्कुल जो नीचे देख रहे हो ये हाँ यहाँ कहीं लिया था मैंने, और उसके बाद मेरी आंखों के सामने ये ऊपर गया, और मैंने ये एग्ज़िट किया है यहाँ कहीं थोड़ा सा ऊपर, इससे दूसरी कैंडल में। हाँ इस पे, इस कैंडल, ये क्या कर रहा हूँ मैं, इस कैंडल पे, हाँ इस कैंडल पे एग्ज़िट किया मैंने, और मेरी आंखों के सामने ऊपर गया, और मुझे दिख रहा था कि इससे नीचे नहीं आएगा मार्केट। जैसे आई वॉज पैरालाइज्ड, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं पैरालाइज हो गया। कोई बात नहीं, धीरे 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 अब ये पैरालाइजेशन मुझे बंद करनी पड़ेगी, वरना मेरे लॉसेस बढ़ते चले जाएंगे। मैं चाहता तो इसे सेम रेट पे वापस निकाल सकता था। इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइस, जब आप ट्रेड करते हो स्पेशली ऑप्शंस में, तो जो आपके जो आप बाय करते हो कुछ भी, तो उसकी फ़ीस है 20 रुपीज़, लेकिन जब आप सेल करते हो तो उसकी रुपीज़ भी 20 रुपीज़ ही है। तो इट मीन्स कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आप 40 रुपीज़, ऑप्शन ट्रेडिंग में की बात कर रहा हूँ मैं, आपके 40 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे, उसके ऊपर से टैक्स भी लगेगा। तो प्रॉफिट होने के चांसेस, मतलब कि स्कैल्पिंग वगैरह अगर आप कर रहे हो और आप एक बहुत छोटे ट्रेडर हो, तो स्कैल्पिंग काफ़ी ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा के देगी, क्योंकि उसके बाद आपको टैक्स भी लगेगा। ये मेरा अकाउंट है नियर बाय 1 लाख, थैंक गॉड अभी तक है, भगवान की दया से, जो मैंने डाला था। हाँ BHEL मैंने आज सोचा था कि ये 73 आते ही मैं इसे बेच दूँगा, और जैसा सब देख सकते हैं मैंने इसे नहीं बेचा, तभी मैं इसका चार्ट दोबारा खोल के बैठ गया हूँ। और मैंने सोचा था ये 73 में मैं सोल्ड कर दूँगा, और उसके बाद नीचे दोबारा बाय कर लूँगा। मेरे पास 200 शेयर्स हैं ये, और अभी भी मैं पॉजिटिव ही हूँ, माइनस नहीं हूँ इस शेयर में मैं, लेकिन मुझे इससे उम्मीद थी कि मैं आज इसे 73 में बेच दूँगा, और ये आया था 73 स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में शायद, तो मुझे तब बेच देना चाहिए था, पर मैंने बेचा नहीं, बेवकूफ़ की करी, क्या बोलूँ, जैसे अपनी बेवकूफ़ी बोल सकता हूँ मैं। ये एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे कि मैं उठा, मैंने अपनी बुक जो थी वो नहीं देखी, कि मैंने इसमें नहीं दिख रहा है, पर मेरे
कंप्यूटर स्क्रीन में मैंने इसको अंडरलाइन भी कर रहा है कि 73 तक ये आ सकता है कल, और आते ही मुझे बेचना है। 73 पे आएगा तो मैं आते ही बेच दूंगा इस पर, लेकिन मैंने नहीं बेचा क्योंकि मुझे पता था मार्केट गिरेगी कल इसकी, और मैं सही था, ये 73 से नीचे चला गया और मेरे अच्छे खासे पैसे, मतलब ऑफ कोर्स इमेजिन कर लो 73 से ये जितना नीचे गिरा है तो 200 टाइम्स उसको कर लो, फिर से वही। मैं सच बात बोलूँ तो यूपीएल 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 कहाँ गया ये, मैंने कहाँ बेच दिया था इसे, हाँ ये रहा, ये जो फर्स्ट रेड कैंडल है मैंने ये बनते ही इसे बेच दिया था, ये मैंने बेच दिया था तभी क्योंकि ये रेड कैंडल बन गई और मुझे लगा यहाँ से ये ऑपोजिट चला जाएगा, लेकिन ये ऑपोजिट नहीं गया, उसके बाद और ऊपर गया नियर बाय 755 से तो बड़े इजीली ऊपर गया था ये, उसके बाद नीचे आया, फिर दोबारा ये 770 तक गया आई गेस, 770 780 तक गया है। एक सेकंड रुको मैं देख के बताता हूँ। यूपीएल यूपीएल यूपीएल, एक सेकंड, मेरा अकाउंट बंद है फ़िलहाल मेरा, तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, ट्राई मारता हूँ। हाँ, कहाँ गया यूपीएल पोजीशंस, इसमें पता नहीं क्यों माइनस में क्यों दिखाते हैं भाई, मैं माइनस में नहीं हूँ। हाँ, इस पे बहुत प्राउड किया मैंने, ये जो मैंने कॉल फटाफट मतलब स्कैल्पिंग करी ना इसमें, ओह मतलब कुछ चीज़ें खुद को देख के प्राउड होता है। 664 तक गया और इस पे बहुत ज़्यादा शेमफुल हूँ मैं 14300 की पी पे, मतलब शेम आती है ना कई बार, आई डोंट नो, मुझे पता था मुझे लॉस होगा और मैं लॉस होने दे रहा हूँ, मैं पैरालाइज हो गया, मतलब हुआ क्या मुझे अभी मैं ठंडे दिमाग से सोच पा रहा हूँ तो मुझे हुआ क्या था, मुझे इतना लॉस होना ही नहीं था, मुझे 300 का मैक्स लॉस होना था, वो भी मैक्स कह रहा हूँ मैं, वो भी नहीं होता क्योंकि मुझे दिख गया था कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। मैं सेम मतलब शायद मैंने 61 पे बाई किया था या 51 पे बाई किया था, तो मैं सेम रेट पे निकाल सकता था, 5160 पे तो मैं 51 पे निकाल सकता था, पर मैं निकाला नहीं। सो ये चीज़ें बंद करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे दिख गया था और मैं कॉल बाय करता वहाँ से तो मैं काफ़ी पैसे कमाता। आफ्टर ऑल मैंने कॉल बाय करी, उसके बाद जैसे कि मैं पुट में चला गया, मैं सेलिंग मोड में चला गया, तो मैं उसकी जगह कॉल देख ही नहीं पाया कि मुझे कॉल बाय करनी चाहिए। मतलब कई बार कहते हैं ना कि आपको पता होता है लेकिन आप ज़िद पे अटक जाते हो, तो ज़िद आप ही का नुकसान करती है, क्या बोल सकते हैं इस पे, इसे जितनी बार देखूंगा उतनी बार बहुत अफसोस होगा। ये नहीं, दूसरी 14,350 की, मतलब आइंदा से कभी पैरालाइज नहीं होना चाहिए मार्केट में। दैट्स इट फॉर दिस वीक गाइस, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।